ये दानव मानव देवता 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। ये काउंट अपनी बायोलॉजी मॉडर्न साइंस कभी दे नहीं पाएगा कि पानी में कितने जीव होते हैं। काउंट मतलब स्पीशीज ऑफ लाइफ, कितनी स्पीशीज है। हमने कभी बायोलॉजी में कोई मेडिकल साइंस में कहीं पर या कोई किताब में, मॉडर्न किताबें हैं 200-300 साल की किताबें जो है, उसमें कहीं पर भी जीवन की जो मतलब जातियां हैं, स्पीशीज ऑफ लाइफ कितनी हैं, कैसे बता सकते हैं? ऐसे तो नहीं है जैसे हाउस मास्टर हाउस में आते हैं, बच्चों को बोलते हैं चलो सबको बुलाओ, खड़े हो जाओ और चलो काउंटिंग चालू करो। तो वैसे सबको बुला के हम ऐसे ना जितने भी ये कीड़े मकोड़े या चींटियां जो भी सबको बुला के चलो स्पीशीज जो है काउंटिंग करेंगे कि कितने बने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? केवल वो जान सकता है जिसने बनाया है उनको, क्योंकि कुछ भी बनाने के पहले प्लानिंग होता है, डिजाइन बनती है, एक विजन होता है, मिशन होता है, पर्पस। आज की कुछ ऐसी थियरी है, कल्पनाएं हैं 200-300 साल की, और ज्यादातर विदेशियों की है, यूरोपियन लोगों की है, ब्रिटिशों की, कि जहां पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, जो जगत अनंत विश्व है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके विषय में कल्पनाएं की रही है। उन कल्पनाओं को अपने देश में साइंस की किताबों में डालकर हमें यह बताने का कोशिश किया गया कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं है, या जीवन जो उत्पन्न होता है वो केमिकल से उत्पन्न होता है। देखिए इसमें दोष इतना बड़ा है, आज जो समस्या है इस जगत में उसी की वजह से है। लोग क्या सोचते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या सोचते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक जो डार्विन ने कंसेप्ट डाल दिया, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने जो कंसेप्ट डाल दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो हिटलर था, हिटलर उसने ये सोचा आई एम द फिट, आई एम द बेस्ट, only we will survive, German, we will survive, others have no right to survive। तो वो एक कंसेप्ट थ्योरी की वजह से उसने स्वयं को महान समझा, दूसरों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा सोचकर उसने कितना बड़ा नरसंहार किया जर्मनी में। गैस चैम्बर्स में उसने लाखों लोगों की हत्या की। तो बोलने का मतलब यह है जीवन जीने का अधिकार सभी को है, क्योंकि जीवन भगवान ने दिया है सबको। अगर आपने जो सुंदर प्रेयर गाया, एक ही तू, है ना, उसके अनेक वेश है ना, अनेक वेश में अनेक देश में, पहली बार सुना लेकिन मैं समझ पाया कि इसका भाव क्या है। भगवान के लिए गाया आपने कि भगवान जो है अनंत रूपों में, अनंत देशों में, अनंत विश्व में, सब जगह व्याप्त है। ही इज ऑल परवेडिंग इन द होल स्पेस, कि वो अनंत शक्तिमान है। ये समझना इतना आसान नहीं है एकदम कि वो कोई ईश्वर होता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कम से कम अपनी बुद्धि से कि हम कौन हैं। तो जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, अपने जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया या विश्व या भगवान को भी समझना, जिसको कोई बोलते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया समझना आसान नहीं। जैसे अपने यहाँ पे कैंपस में अपना जो स्टेज पे भगवान शंकर, शिव जी की नटराज मूर्ति छवि है, पिक्चर है,